एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स के सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो भी अगर हम इसको टर्मिनोलॉजी में देखें, जब कोई पर्सन एक बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद टाइम पे जो अपनी बिजनेस में पैसे के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये पैसा भी हो सकता है, ये एसेट्स भी हो सकते हैं, ये लाइबिलिटीज भी हो सकती है। तो हम ये हमारी क्या हो जाती है? एक तरह की इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटीज जो कि बाहर से ना अरेंज करके अपने सोर्सेज के अंदर से अरेंज किया जाए। जैसे कि ओनर, ये ओनर की खुद की लाइबिलिटी होती है, उसने खुद से ये क्या की होती है? ओ की होती है, मतलब उधार ली होती है। सेकंड है गुडविल इज एन डैश। स्टूडेंट्स नॉर्मली इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। गुडविल हमारा कौन सा एसेट्स होता है? इंटेंजिबल एसेट्स। हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक हमारे पास क्या होता है? इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और छू सकते हैं। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनको हम ना ही देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं। अब गुडविल हमारे क्या होती है? एक तरह की रेपुटेशन। रेपुटेशन को ना तो मार्केट में जाके परचेज किया जा सकता है, ना ही इसको टच किया जा सकता है। ये हमारे एफर्ट्स के साथ सेल्फ जनरेटेड होते हैं, हम खुद इसको जनरेट करते हैं। और टेंजिबल में हो गए, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ये सारे इसमें एसेट्स टेंजिबल में आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर। डेट एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है? खर्चा। अब रेवेन्यू नेचर, आर से रेवेन्यू, आर से हमारा रेगुलर, वो खर्चा जो रेगुलर नेचर का होता है। डेट गिव्स द बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसका एक साल से, वैसे तो जो नॉर्मल खर्चे होते हैं वो रूटीन वाइज होते हैं, जैसे रेंट पे हो गया, इंटरेस्ट पे हो गया, बिल पे हो गया, सैलरी पे हो गया, इंटरेस्ट पे हो गया, लेकिन उसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा मिल रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? जब भी ये मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले खर्चे जाते हैं फ्रॉम द प्रमोटर। अब बिजनेस हमने स्टार्ट कर लिया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हमारा बिजनेस फ्लोरिश हो, लोगों को इसके बारे में पता चले, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? एक्सपेंडिचर में एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो खर्चा करना पड़ता है। कि वो इतना खर्चा हो जाता है कि वो उसकी जो अमाउंट है लैक्स में या करोड़ में जाके चली जाती है। अब ये हमारा कहते हैं एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली कौन सी नेचर आ जाती है? हमारी रेवेन्यू नेचर आ जाती है। लेकिन एक बार जो हमने एडवर्टाइजमेंट की, उसका बेनिफिट हमने बिजनेस एस्टेब्लिश, बिजनेस प्रमोट करने लिए किया था, लेकिन उसका बेनिफिट हमें 3-10 सालों तक मिलेगा, आने वाली जनरेशन तक मिलेगा। तो इनको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं? हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इनका कुछ, इनको शो कहाँ पे किया जाता है? हमेशा एसेट्स में शो किया जाता है, लेकिन जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे, वैसे ही इनका कुछ पोर्शन क्या कर दिया जाता है? राइट ऑफ कर दिया जाता है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परचेज रेफर्स टू परचेज। अब परचेज क्या होती है? परचेज करना। हम ट्रेडिंग काउंट है, ट्रेडिंग काउंट में हम ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को हम क्या करते हैं? शो। लेकिन इसमें क्या करते हैं? परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। परचेज जरूर करते हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या होता है? हम परचेज गुड्स को करके उनको फर्दर मार्केट में जाके सेल कर सकें। तभी यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? रीसेल। रीसेल का मतलब होता है एक बार जो सेल हो चुकी है उसको दोबारा से जाके मार्केट में सेल करना। नेक्स्ट है स्टॉक इज वैल्यूड एट। स्टॉक की वैल्यूएशन। अब ये स्टॉक कौन सा होता है? जो बचा हुआ माल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। जिसको हम पूरी सेल होगी मंथ की, वो मंथ के एंड में जाके सेल नहीं हुआ, वो क्या बन गया? हमारा स्टॉक। स्टॉक टू टाइप्स का होता है, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। जो महीने के एंड वाली डेट में बचता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगले मंथ की वो क्या बन जाता है? हमारा ओपनिंग स्टॉक। इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। जो दोनों में से कम वैल्यू होती है उसमें हम स्टॉक की क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है गुड्स। अब गुड्स क्या होती है? गुड्स होती है, ये क्या होते हैं? एक तरह का फिजिकल गुड्स होती है। फिजिकल गुड्स मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन ये गुड्स ये नहीं है। अब मशीनरी भी है हमारे पास बुक्स भी हैं, यहाँ पे स्टेशनरी है। हर एक पर्सन का बिजनेस जिस टाइप का होएगा उसके लिए वो उसकी क्या बन जाएगी? गुड्स। ये कोई जरूरी नहीं कि जो मशीनरी है वो हमेशा फिक्स्ड एसेट्स ही हो।
वो एसिड जिनके हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जो हमारी हेल्प करते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड एसिड्स। लेकिन एक फर्नीचर की शॉप है, वहाँ पे टेबल सेल हो रहे हैं, वहाँ पे वुड प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, एक फैक्ट्री में मशीनरी सेल हो रही है, प्लांट सेल हो रही है, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, गुड्स। गुड्स क्या मतलब है, फिजिकल गुड्स होती है, प्लस हमारे बिजनेस के नेचर के साथ रिलेटेड जितनी भी गुड्स होती है वो क्या होती है, गुड्स होती है। जैसे इसकी सेम एग्जांपल यही दे सकते हैं मशीनरी की। अगर मशीनरी को हम परचेज फैक्ट्री में स्टोर करके फर्दर जाके सेल कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो गुड्स हो जाएगी। लेकिन उसी मशीनरी के साथ अगर मैं परचेज करके प्रोडक्शन कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कौन सा, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक हमारा क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि कैश अर्ली पेमेंट करने की वजह से मिलता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है वो जो बल्क परचेजेस करने के टाइम किसको मिलता है, बायर को मिलता है, परचेजर को मिलता है। हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट्स को बुक में शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज नॉट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या होता है, हर वो चीज जिसकी मेजरमेंट किसमें की जाती है, मनी में की जाती है। कोई भी ऐसे एग्जांपल दो जो कि फाइनेंशियल की कैरेक्टर की ना हो, मतलब अगर वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है तो वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन भी नहीं है। इसकी एक एग्जांपल क्या हो चुकी है सकती है, जैसे स्ट्राइक बाय लेबर इन ए फैक्ट्री। लेबर ने क्या कर दी, फैक्ट्री में जाके स्ट्राइक कर दी। अब ये क्या है, कोई फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, लेकिन इसका हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है, मशीन यूज इन प्रोडक्शन इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट्स। ये हमारा क्या, ट्रू फॉल्स। ये सेम क्वेश्चन आ गया जो हमने किसमें किया है, गुड्स में किया था। अब एक मशीन की यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, प्रोडक्शन में कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन में यूज करें तो नेचुरली वो फिक्स्ड एसेट्स होगा, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाती है, फॉल्स। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये बैड डेट्स क्या होते हैं, इंसॉल्वेंसी केस में अगर किसी बंदे ने हमें पेमेंट नहीं की तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो दिवालिया निकल गया, उसने हाथ खड़े कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो क्या बन जाएगा, वो बैड डेट्स। अगर वो बैड डेट्स वाले बंदे ने रिकवर्ड, उससे पैसे मिल गए, तो ये हमारी क्या है, कौन सी रिसिप्ट है, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों है, क्योंकि इसकी हम ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिफाइंड मर्केंडाइज। मर्केंडाइज हमारी क्या होती है, गुड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, मर्केंडाइज। अब गुड्स क्या होती हैं, अभी करके हटे हैं, फिजिकल कैरेक्टर की होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, हम छू सकते हैं। सर्विसेज विल नॉट बी पार्ट ऑफ द गुड्स। सर्विसेज जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होगी, इंश्योरेंस सर्विसेज होगी, ये सारी सर्विसेज हमारी उसका पार्ट नहीं होगी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए फर्म है रिसीव्ड ए लार्ज ऑर्डर। एक फर्म को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला टू सप्लाई द गुड्स। गुड्स को सप्लाई करने के लिए, सप्लाई मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह तक हमें किसको सप्लाई करना है, गुड्स सप्लाई करनी है। मींस ये कौन सी सर्विसेज होगी, हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होगी। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कौन सी होती है, जिसमें हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह से क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। विल इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, कि यह हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होंगी, नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि ये फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है। हर वो ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं होती उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। वैसे भी दीज आर नॉट द गुड्स। अगर हम गुड्स की एग्जांपल देखें तो गुड्स कौन सी होती है, जो कि फिजिकल नेचर की होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं। और लेकिन ये क्या है, एक सर्विसेज है, सर्विसेज गुड्स का पार्ट नहीं है। इसके टू रीजन हो गए। एक रीजन क्या हो गया, एक तो ये गुड्स ना होके क्या हमारे पास सर्विसेज है, और दूसरा क्या है, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है। फाइनेंशियल कैरेक्टर की तो चलो होगी क्योंकि उसको ऑर्डर रिसीव हुआ है, लेकिन ये क्या है, हमारा सर्विसेज के अंडर आता है। दिस डज नॉट कम अंडर द गुड्स। अगर आपका इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट को इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस